हेलो एवरीवन, टीचिंग ब्यालची में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल हाइपोगोनाडिज्म। आजकल देखा जा रहा है कि कुछ सिम्टम्स जो हैं बहुत तेज़ी से जो है वो फैल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब पेनिस जो है वो अच्छी तरह से एरेक्ट ना हो पाए, पेनिस जो है वो बिल्कुल टाइट ना हो जाए, उसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओके, तो आजकल देखने को मिल रहा है शादीशुदा जो लड़के हैं वो ये कहते हैं कि सर हमें जो है सेक्स करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करते हैं, वाइगोरा लेते हैं या और कुछ सेक्स के पिल्स लेते हैं, जिसकी वजह से उनसे बहुत सारे जो है साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार, उनके अंदर एंग्जाइटी जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का जो टॉपिक है हम उनको समझाएं। जो लड़के वाइगोरा खाते हैं, जो लड़के टेडलाफिल सैडलाफिल खाते हैं या फिर और कुछ ऐसे टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो है क्या। ये हमने लिया है जर्नल ऑफ एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। ओके, इस जर्नल से हमने लिया है ये टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आपके लिए जो जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी, जिन लड़कों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी, उनके लिए ये बेहतरीन है। उनके लिए ये जो लेक्चर है ये एज ए आपको गाइडेंस या काउंसलर जो होता है आपका, या गाइड होता है या काउंसलर होता है, वो आपको काउंसलिंग करता है और गाइडेंस देता है। तो ये जो लेक्चर होगा इससे आपको गाइडेंस मिलेगी, इससे आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। मेल हाइपोगोनाडिज्म इज ए कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। मेल हाइपोगोनाडिज्म में एक ऐसी कंडीशन होती है जब बॉडी जो है वो इनफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। और जो हार्मोन होता है ये प्ले करता है एक की रोल इन मैस्कुलिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। There is a clear need to increase the awareness hypogonadism throughout the medical professions, especially in primary care physicians। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक अच्छा फिजिशियन के साथ आप कंसल्टेंट रखें, एक अच्छा फिजिशियन आप कंसल्टेंट करें, ताकि आपको आपकी सेक्स की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सके। ओके, hypogonadism can significantly reduce the quality of life and has resulted in the loss of a livelihood and separation of couples leading to divorce। hypogonadism की वजह से लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। लॉस ऑफ लिवलीहुड, सेपरेशन ऑफ कपल्स लीडिंग टू डिवोर्स। ठीक है, इससे क्या होगा, जो कपल्स हैं वो सेपरेट हो सकते हैं और बहुत सारे मेल्स जो हैं वो डिवोर्स तलाक दे सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं वो भी अपना तलाक मांग सकती हैं। It is also important for doctors to recognize that testosterone is not just a sex hormones। और डॉक्टर के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो देखे कि जो ये सेक्स हार्मोन है, जो ये टेस्टोस्टेरोन है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्स हार्मोन नहीं है, बल्कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और इस पे देखा गया है कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये और भी बहुत सारे जो है फंक्शन करता है। ठीक है, खासकर ब्रेन के फंक्शन में इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। मेल हाइपोगोनाडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिफिशियंसी इन टेस्टोस्टेरोन। अब मेल हाइपोगोनाडिज्म की जो है प्रॉब्लम अगर होती है तो ये जो डिफिशियंसी जो है ये टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी देखी गई है। ए क्रिटिकल हार्मोन फॉर सेक्सुअल, कॉग्निटिव एंड बॉडी फंक्शन एंड डेवलपमेंट। और क्लिनिकली लो टेस्टोस्टेरोन लेवल कैन लीड टू द एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, इनफर्टिलिटी, मसल वेस्टिंग एंड अदर एबनॉर्मलिटीज। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है मे बी ड्यू टू टेस्टिकुलर या टेस्टिकुलर की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटीज की वजह से हो सकता है। द इंडिविजुअल्स हु आल्सो प्रेजेंट विद क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल गाइडलाइंस रिकमेंड ट्रीटमेंट विद टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और देखा गया है ऐसे लोगों को कि टेस्टोस्टेरोन की रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो करते हैं, तब जाके उनके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो खत्म होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेल हाइपोगोनाडिज्म। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या है मेल हाइपोगोनाडिज्म की। देखिए, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ हाइपोगोनाडिज्म, सिर्फ दो हैं बेसिक। एक होता है प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ हाइपोगोनाडिज्म आल्सो नोन एज प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर। जब टेस्टिस फेल हो जाते हैं, जब टेस्टिकुलर की प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी। और ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम ए प्रॉब्लम इन द टेस्टिकल्स। जब टेस्टिकल्स के अंदर प्रॉब्लम होती है तब वहां से ये ओरिजिनेट होते हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी। ओके,
सेकेंडरी की बात करें, दिस टाइप ऑफ हाइपोगोनाडिज्म्स इंडिकेट्स ए प्रॉब्लम इन द हाइपोथैलेमस। जब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट सिग्नल द टेस्टिकल्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। अब क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का ही जो है मेन फंक्शन रहता है कि वो सिग्नल देगा टेस्टिकल्स को कि वो प्रोड्यूस करे टेस्टोस्टेरोन। ओके, द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो ये जीडीएच जो हार्मोन्स होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ये कहाँ से होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जाके ये रिलीज होता है। which signals the pituitary gland to make the follicle stimulating hormones। और जो सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कि वो FSH हार्मोन्स जो है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH को क्या करे, बनाए, ठीक है ना। अब क्या है, जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, देन सिग्नल द टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये सिग्नल देता है टेस्टिस को कि वो प्रोड्यूस करे टेस्टोस्टेरोन को। प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म के अंदर जो मेन देखा गया है वो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, देखिए मैंने पहले बताया आपको, जो प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म होता है ये इसमें प्रॉब्लम्स किसके अंदर होती है, टेस्टिस के अंदर प्रॉब्लम होती है, और सेकेंडरी के अंदर किसके अंदर होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होती है। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है इस कंडीशन में क्या होता है, जो कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी होती है सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर, या एक्स में होगा या वाई में। देखो मेल के अंदर नॉर्मली आप जानते हैं एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ओके, अब क्या है, इन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम 2 or more X chromosomes are present in addition to 1 Y chromosomes। इससे क्या होगा, the Y chromosomes contain the genetic materials that determines the sex of a child and the related development। एक्स्ट्रा जो X क्रोमोसोम होगा that occurs in Klinefelter syndrome cause करेगा abnormal development of the testicles which in turn result in the underproduction of testosterone। ओके, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है ये बहुत ही कॉमन देखा गया है उन लोगों में जिन लोगों के अंदर हाइपोगोनाडिज्म होता है। ओके, उसके बाद सेकंड जो है वो है अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स, ठीक है। अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स में क्या होता है, बिफोर बर्थ द टेस्टिकल्स डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन एंड नॉर्मली मूव डाउन इनटू देयर परमानेंट प्लेस इन द स्क्रोटम। अब क्या होता है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है माँ के पेट के अंदर, उसमें क्या होता है, जो टेस्टिकल्स होते हैं ना, आप जानते हैं जो टेस्टिकल्स होते हैं ये स्क्रोटम के अंदर होते हैं। बट क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जो ये टेस्टिकल्स होते हैं ये स्क्रोटम के अंदर नहीं आते, बल्कि इन दो में से एक या दोनों स्क्रोटम के जो ये है इससे बाहर नहीं पहुंच पाते, अंदर ही रहते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, one or both of the testicles may not descend at birth। okay, this condition often correct itself within the first few years of life without treatment। हालांकि अगर जो माँ को चाहिए वो देखे बच्चे को कि क्या वो उसके टेस्टिकल्स पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। अगर उसके ना भी आए हो तो आहिस्ता आहिस्ता पुशअप करने से, आहिस्ता आहिस्ता इसकी टेक्निक है उसकी वजह से जो है टेस्टिस बाहर आई जाते हैं। लेकिन अगर वो ना आ पाए बाहर तो उससे क्या होता है, ये माल फंक्शन ऑफ द टेस्टिकल्स और रिड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इसको हम कहते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स। ये भी किसका रीज़न है, हाइपोगोनाडिज्म का। ओके, उसके बाद आता है मम्स ऑर्चिटिस। इसमें क्या होता है, पेन और स्वेलिंग हो जाती है टेस्टिकल्स के अंदर, उसको हम कहते हैं ऑर्चिटिस। ओके, अब क्या है, इफ ए मम्प इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द टेस्टिकल्स इन एडिशन टू द सैलिवरी ग्लैंड्स, मम्स ऑर्चिटिस ओकर्स ड्यूरिंग एडोलसेंस और एडल्टहुड। लॉन्ग टर्म जब ये रहेंगे तो ये डैमेज करेंगे टेस्टिकल्स को, और इससे क्या होगा, नॉर्मल जो टेस्टिकुलर जो फंक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो प्रोडक्शन होता है उसको अफेक्ट होता है। ओके, हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है ना। हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है, जब टू मच आयरन इन द ब्लड, जब आयरन जो है ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये काज करता है टेस्टिकुलर फेलियर या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसफंक्शन करता है, और ये इससे भी इफेक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। ओके, तो आप देख रहे हैं कितने कितने जो है बहुत सारे जो आप सिम्टम्स देख रहे हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हाइपोगोनाडिज्म हो रहा है। Injury to the testicles because of their location outside the abdomen, the testicles are prone to injury, damage to normally developed testicles can cause hypogonadism। तो कभी कभी क्या हो सकता है, अगर टेस्टिकल्स का कुछ इंजरी हो चुका है उसकी वजह से भी जो टेस्टिकल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो भी नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अगर किसी को हम कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
कैंसर की ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से क्या होता है, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं इनसे कैंसर की, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन जो है उसको बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है और स्पर्म प्रोडक्शन को भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। द इफेक्ट ऑफ बोथ ट्रीटमेंट्स आर ऑफन टेम्परेरी बट परमानेंट इनफर्टिलिटी में होकर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो कैंसर की ट्रीटमेंट होती है इसमें परमानेंट या टेम्परेरी जो है इनफर्टिलिटी हो जाती है। ओके, ऑल्दो मेनी मेंस रिगेन देयर फर्टिलिटी विद इन ए फ्यू मंथ्स आफ्टर द ट्रीटमेंट एंड्स। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो मेंस हैं उनके अंदर जो फर्टिलिटी है वो रीगेन हो जाती है, लेकिन इफेक्ट होती है। ओके, नॉर्मल जो है, नॉर्मल एजिंग की बात करेंगे, नॉर्मल एजिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओल्डर मेन जो होते हैं जनरली हैव लोअर टेस्टोस्टेरोन लेवल। जो बूढ़े होते हैं उनके अंदर जो सेक्स का जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन वो कम देखा गया है अगर हम देखें यंगर स्पर्म्स को, ठीक है ना। एज मेन एज देयर आर स्लो एंड कंटिन्यूस डिक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन, और जो एज बढ़ती जाएगी तो जो सेक्स की पावर है वो खत्म होती रहती है, ठीक है ना। द रेट दैट टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन वेरीज ग्रेटली अमंग मेन, एज मेन 30% ऑफ मेन इन ओल्डर 75 हैव ए टेस्टोस्टेरोन लेवल दैट इज बिलो नॉर्मल अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। whether or not treatment is necessary remain as matter of debate। ओके, तो अब देखते हैं हम इसका सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म के प्रॉब्लम्स क्या क्या है हमारे पास। सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म में हम देखेंगे टेस्टिकल्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, बट इनका जो फंक्शन होता है वो इम्प्रॉपरली होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम होती है पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। ए नंबर ऑफ कंडीशंस कैन कॉज सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म। अब हम देखेंगे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म को कॉज करती है। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स क्या है? एन एबनॉर्मलिटी इन द पिट्यूटरी ग्लैंड देखी गई है, ये इंपेयर करती है रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू द टेस्टिकल्स। इससे क्या होता है, इफेक्ट होता है नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, और ए पिट्यूटरी ट्यूमर और अदर टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर लोकेटेड नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड में कॉज टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन डिफिशियंसीज। अब जिनको ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर हो या फिर पिट्यूटरी ट्यूमर हो, ठीक है ना, तो उनको भी जो है हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ये हाइपोगोनाडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इन्फ्लेमेटरी डिजीज की अगर हम बात करें, सर्टन इन्फ्लेमेटरी डिजीज सच एज जैसे सर्कोइडाइसिस है, हिस्टीयोसाइटोसिस है या ट्यूबरकुलोसिस है, इनसे क्या होता है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कैन अफेक्ट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कॉजिंग हाइपोगोनाडिज्म। अब समझिए आप, सर्कोइडाइसिस जो है, हिस्टीयोसाइटोसिस जो है, या टीबी की अगर हम बात करें, इनसे भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है हाइपोगोनाडिज्म की। जिसको HIV एड्स हो, ठीक है ना, ये जो वायरस है ये काज करता है लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जिससे क्या होता है, हाइपोथैलेमस का इफेक्ट होता है या पिट्यूटरी को भी इफेक्ट होता है और टेस्टिस को भी इफेक्ट होता है। HIV से टेस्टिस को इफेक्ट होता है, पिट्यूटरी को भी इफेक्ट होता है और हाइपोथैलेमस को भी इफेक्ट होता है, और इससे क्या प्रॉब्लम होती है, लो लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन का और ये काज करता है हाइपोगोनाडिज्म। अब क्या है, किसी बंदे को HIV हो चुका है, एड्स हो चुका है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो भी फिर भी ले रहा है, वाइगोरा ले रहा है या टेनाफिल ले रहा है या और भी बहुत सी सेक्स की जो मेडिसिन है वो ले रहा है। हालांकि उसको जांच करवानी चाहिए डॉक्टर के पास जाके कि मे भी क्या उसको ऐसा तो नहीं है कि वो HIV उसको हो चुका है, ठीक है। इसलिए आपके लिए ये मैंने लेक्चर लाया ताकि आपको थोड़ी जानकारी मिल जाए कि प्रॉब्लम्स क्या है और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। मेडिकेशन की बात करें, जो लोग ओपेट पेन मेडिकेशंस या सब हार्मोन्स लेते हैं, उससे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है उस पर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए आप मेडिसिन लेने से पहले अच्छी तरह से जानकारी लीजिए। ओबेसिटी का मतलब क्या है, जब आपका जो पेट है, आप बहुत मोटे हो चुके हैं, ठीक है ना, इससे भी ओवरवेट से भी आपकी जो है हाइपोगोनाडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने आप को अच्छी तरह रखिएगा, डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज कीजिएगा, ठीक है ना। आप देखिए ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, किसके लिए, हाइपोगोनाडिज्म के लिए। Ideally, the therapy should provide physiological testosterone levels typically in the range of 300 to 800 mg per dl, according to the guideline of the American Association of Clinical Endocrinologists. अब इस थेरेपी के मेन गोल क्या है, ताकि रिस्टोर किया जाए सेक्सुअल फंक्शन को, लिबिडो को, वेलबींग एंड बिहेवियर को, ठीक है, बेस्ट है, और प्रोड्यूस किया जाए मेंटेन विलाइजेशंस, ऑप्टिमाइज बोन डेंसिटी एंड प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। In elderly men, possible normalized growth hormones level potentially affect the risk of cardiovascular disease, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो है ट्रांसडर्मल पैच। ट्रांसडर्मल टेस्टोस्टेरोन पैचेस जो है वो अवेलेबल है इंडिया के अंदर अंडर द ब्रांड नेम एंड्रोडोम, ठीक है ना। तो
ट्रांसडर्मल जो पैचेस हैं ये डिलीवर कंटिन्यूसली लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन ओवर 24 आवर्स पीरियड एप्लीकेशन साइट। उसके बाद है टॉपिकल जेल। करंटली 2 टॉपिकल टेस्टोस्टेरोन जेल्स जो है एंड्रोजेल एंड टेस्टिम जो है ये अवेलेबल है इंडिया के अंदर, जिसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन इन द मॉर्निंग अलाउज फॉर टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशंस दैट फॉलो द नॉर्मल सर्कैडियन पैटर्न। ओके, topical testosterone gels also provide longer lasting elevations in serum testosterone compared to transdermal patches। उसके बाद है बकल टैबलेट्स जो है बकल टेस्टोस्टेरोन टैबलेट्स मार्केटेड एज स्ट्रेंथ और रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन pulsatile manners are similar to endogenous segregation. Within this route, the peak testosterone level are rapidly achieved and a steady state is reached by the second low dose following twice daily dosing। तो बकल टैबलेट्स भी बहुत सारे हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो टेस्टोस्टेरोन के टैबलेट होते हैं वो लिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हाइपोगोनाडिज्म की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। उसके बाद है इम्प्लांटेबल पिलेट्स। क्या होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हैज आल्सो बीन फॉर्मुलेटेड इनटू एन इम्प्लांटेबल पिलेट्स मार्केटेड एज टेस्टोपिल। These surgically implanted pellets slowly release testosterone via zero order kinetics over many months, up to 6 months. Although peak testosterone levels are achieved within 30 minutes, the chief complaints associated with these formulations are pellet excretions, minor bleeding and fibrosis at the site। तो आप जानते हैं कि जो भी मेडिसिन लेंगे कोई ना कोई इसके साइड इफेक्ट जरूर होंगे। ओके, तो जो ये साइड इफेक्ट इसके लेने से होते हुए माइनर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी आपको नोज से, फाइब्रोसिस, पेलेट एक्सट्रूशन। ओके, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या है? ठीक है ना, इसमें क्या होता है बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे आते हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे डिपो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन साइफोनेट है, डीलेटेस्ट्राइल टेस्टोस्टेरोन इथनेट है। ये 2 जो इंजेक्शन है ये लगाए जाते हैं सेक्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ओके, तो द टेस्टोस्टेरोन इज, देखिए आपको प्लीज़ जब आपको ऐसा हो, आपको प्रॉब्लम हो या फिर आपको इंजेक्शन लगाने हो, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप डॉक्टर को दिखाइएगा। डायरेक्ट आप ये जो टेस्टोस्टेरोन सेपरेट है ये है, इसको डायरेक्ट आप नहीं लगाना, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन है इज सस्पेंडेड इन ऑयल टू प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शंस। Peak level occur within 72 hours of administration, but intramuscular administration is associated with most variable pharmacokinetics of all formulations। Okay, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में क्या होता है कि इसकी ट्रीटमेंट होती है, 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एक डिपो टेस्टोस्टेरोन है और दूसरा है डीलेटेस्ट्राइल, ठीक है ना। तो ये 2 इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं। उसके बाद है ओरल टैबलेट्स। ओरल टैबलेट्स में जो है बहुत सारे आपको मिलेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है ना। लेकिन टेस्टोस्टेरोन के टैबलेट आपको इंडिया के अंदर देखेंगे ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ हैं थोड़े बहुत जो बाहर से आते हैं इंडिया के अंदर, जो है बहुत सारे आप जानते हैं जो है ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने को बोला वाइगोरा है, टेडनाफिल है, ठीक है ना। ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसको ये अपने आप जो है रिटायर डिस्फंक्शन के लिए ये काम आते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो अब मेन जो इसके लिए जो काम आता है ना, मेन जो है वो है कामवेदा, ठीक है ना। कामवेदा एक टेबलेट जो है 2 कैप्सूल आते हैं और इसकी जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये। इसमें होता है अकारकरा होता है, सौंठ होता है, लौंग, केसर, मगादी, जयपाल, जेवित्री, अश्वगंधा, चंदन, ये जो चीज़ें होती हैं ये मिलके क्या करती हैं, सेक्स को बूस्ट करती हैं। और हफ्ते में 1 कैप्सूल लेना पड़ता है, जिससे क्या होता है हाइपोगोनाडिज्म की जो है प्रॉब्लम्स को इससे सॉर्ट आउट होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे डोज हर दिन लेने से बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, अगर आप कोई भी मेडिसिन बगैर डॉक्टर के इस्लाह से लेते हैं, इसमें क्या हो सकता है आपको वर्सनिंग ऑफ द प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, लोअर स्पर्म काउंट विद लार्ज डोजेस, स्वेलिंग ऑफ एंकल्स, फीट, बॉडी विद और विदाउट हार्ट फेलियर, गायनेकोमेस्टिया, स्लीप अपनिया, ब्लड क्लॉट्स, ये जो है ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और हम देखें इस पूरी समरी को, हम देखें देयर इज इन नीड ऑफ डॉक्टर्स टू हैव एन अवेयरनेस ऑफ हाइपोगोनाडिज्म एज ए कॉमन क्लिनिकल कंडीशंस। की ट्राइगर्स फॉर द फिजिशियंस टू कंसिडर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर हाइपोगोनाडिज्म और रिड्यूस्ड लिबिडो, फैटिगो, ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ नॉलेज आपको ज़रूर मिली होगी। अब आप ऐसा कभी नहीं करेंगे जो ही आपको पेनिस खड़ी नहीं हुई, आपका सेक्स किस टाइम आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप जाके वेगरोल ले लोगे, नहीं, बल्कि आपको सब कुछ देखना है क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन से रीजन से। इसलिए मैं लेकर आया लेक्चर ताकि आपको जो है आगे
लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। तो आप देखते रहिए टीचिंग पे। आज तब तक के लिए खुदा हाफिज़।